हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात दोष का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके लक्षण, फंक्शंस और इम्बैलेंस के इफेक्ट्स भी। अब नेक्स्ट सीरीज में हम पित्त दोष को डिटेल में समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और मॉडर्न साइंस से रिलेट कर कर। तो अगर आपने बात वाला वीडियो मिस किया है, पहले वो देखिए और पित्त दोष सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पित्त दोष। पित्त दोष। जो पित्त दोष होता है उसकी निरुक्ति देखते हैं। सबसे पहले किससे होती है उसकी निरुक्ति? तप संतापे। महर्षि सुश्रुत के अनुसार तप संतापे धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति होती है। तप संतापे के अर्थ में प्रयुक्त होता है शरीर में जिसके द्वारा न कम व न अधिक ताप की उत्पत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। तो क्या होता है? पित्त की निरुक्ति किससे होती है? तप संतापे से ही होती है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं, इसको मॉडर्न फिजियोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो क्या होता है? पित्त दोष इज रिलेटेड टू फायर, मतलब कि अग्नि से रिलेटेड होता है। वाटर एलिमेंट्स, इट कंट्रोल्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कौन करता है? हमारा पित्त दोष ही करता है। फिर उसके बाद आगे देखो, पित्त के गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष किसके अनुसार? चरक अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक श्लोक याद करना पड़ता है इसमें। स स्नेहो मूषणम तीक्ष्णम च द्रव ममलम सर काटु विपरीते गुणे पित्तम द्रव्ये राशु शाम यंती। तो ये क्या हो गया? हमारा एक श्लोक हो गया। आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए, जो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले इसका गुण स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब ऑयली होता है। उष्ण मतलब कैसा? हॉट होता है। तीक्ष्ण शार्प होता है। द्रव लिक्विड होता है। अम्ल सौर होता है। सर स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेड। और क्या होता है? कटु। कटु क्या होता है? हमारा पंजेंट होता है। ये कितने गुण बताए हैं? 7 गुण बताए हैं। किसने? आचार्य चरक ने। किसके बताए? पित्त के। ठीक है। फिर आगे देखते हैं पित्त के कार्य, जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त। तो इसके लिए भी आपको एक श्लोक याद करना पड़ेगा। क्या है सबसे पहले श्लोक? दर्शनम पगति रूष्मा च तुष्तुष्ण आहदेनम मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। इसमें सबसे पहले क्या आता है? देखने का कार्य करता है। पाचन, आहार आदि का पाचन करना। ऊष्म शरीर को ताप, शरीर के ताप को बनाए रखना। भूख लगना, प्यास लगना। प्रभा मन की प्रसन्नता। और क्या करता है? धारण शक्ति को बनाए रखना। ये सब किसके कर्म होते हैं? पित्त के कर्म होते हैं। फिर इसी चीज को मैं आपको मॉडर्न से रिलेट करती हूँ। तो क्या आता है? पहले आ गया विजन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। प्रोडक्शन ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, इंटेलिजेंस। और किसमें करता है ये आगे? और क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, करेज, सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी, वार्म ऑफ द बॉडी, ये सब क्या होता है? हमारे पास पित्त दोष का कार्य होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पित्त दोष के स्थान। किसकी बात करते हैं? पित्त दोष के स्थान, जनरल लोकेशन ऑफ पित्त दोष। श्वेदो रसो लसिका रुधिर्म अमाशय पित्त स्थान आनी तत्र आप्य अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। आचार्य चरक ने पित्त का स्थान कहाँ बताया था? श्वेद, लसिका, और कहा रस मतलब प्लाज्मा, रक्त ब्लड सेल्स में, अमाशय स्टमक को माना है। और इसमें भी जो अमाशय होता है, क्या? अमाशय स्टमक, उसको क्या माना था इन्होंने? आचार्य चरक ने क्या माना था? मुख्य स्थान माना था। उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने पित्त दोष के स्थान बताए। तो जो चरक थे उन्होंने तो यही बताया, श्वेद, रस, लसिका, रुधिर, और क्या था? अमाशय आदि। ये किसने बताया था? हमारे पास चरक, चरक अनुसार बताए थे। और सुश्रुत ने क्या बताया था? पक्वाशय एवं अमाशय के माध्यम में यकृत, प्लीहा, हृदय, नेत्र और त्वचा। किसने बताया? ये सुश्रुत ने बताया। और भागवत अनुसार नाभि, अमाशय, लासिका, स्वेद, रस, रक्त, नेत्र, त्वचा। और इसके सिमिलर अष्टांग हृदय ने भी बताए थे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास जर्नल लोकेशन ऑफ पित्त दोष, कहाँ पर पित्त दोष होता है उसके स्थान देख लिए। फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पित्त क्षय के लक्षण। जब पित्त का क्षय हो जाता है तो उसके क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं? पित्ते मंदो अनल शीत प्रभा हानि। जब पित्त का क्षय होता है तो क्या होता है? शरीर में जड़ता, शीत, पीड़ा, दह, आरुचि, भोजन का अजीर्ण न होना मतलब आजीर्ण होना, मतलब कि इंडाइजेशन। और क्या? अंगों में पीड़ा उत्पन्न हो जाना, भारीपन, नाखून और आंखों में शुक्लता आदि उत्पन्न हो जाती है। जब पित्त का क्षय होता है तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी चीज को मैं आपको मॉडर्न से रिलेट करके बताती हूँ। तो क्या होता है? लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इंडाइजेशन हो जाना, हैवीनेस, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म, कोल्ड फीलिंग्स, और क्या? पुअर लिवर फंक्शन,
पुअर डाइजेशन, जब पुअर लिवर फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, पुअर डाइजेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि वेट का गेन होना। और क्या होगा, नेल्स और आईज जो होंगे उसमें क्या हो जाएगा, पेलनेस हो जाएगा। तो ये सब क्या है आपका पित्त का, पित्त क्षय के लक्षण है आपके। पित्त वृद्धि के लक्षण, जब पित्त की वृद्धि हो जाती है तो क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक श्लोक याद करना पड़ेगा, वो क्या होता है, पित्त वृद्धो पिताव भास्ताना संताप शीत काम्यत्वम मल्प निंद्रता मूर्छा बल हानि री इंद्रिय दुर्बल आनि पित्त विण मूत्र नेत्रत्वम चा। जब हमारे पास पित्त की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, त्वचा का पीलापन या उस रोगी को सभी दर्शियों में क्या होता है, पीलेपन का आभास होना, शरीर में संताप, शीत, आहार व विहार के सेवन की इच्छा, निंद्रा, नींद्रा जो होती है उसका कम आना, कभी कभी मूर्छा मतलब बेहोशी होना, शरीर की बल की हानि होना, और क्या होता है, इंद्रियों की दुर्बलता, तथा पुरीश मूत्र नेत्रों में पीलापन। ये सब किसके लक्षण होते हैं, पित्त वृद्धि के लक्षण होते हैं। इसी चीज को मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो क्या होता है, देखो आ रहा है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन का, आईज, यूरिन और स्टूल, इन सब में क्या होता है, येलो कलर आ जाता है, येलो कलर का आभास होने लगता है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द बॉडी, और क्या होता है, डिजायर फॉर कोल्ड फूड, कोल्ड इन्वायरमेंट, और क्या होता है, रिड्यूस स्लीप हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है, ये जो होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो ये सब किसके होते हैं, जब पित्त की वृद्धि वृद्धि हो जाती है, मतलब पित्त जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।